क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। पार्ट 1 है -3 इज लेस देन -1 से और 0 इज लेस देन 2। जिस साइड को ये नोक वाली शेप होगी वो लेस देन होगा, जिस साइड को ये ओपन होगा वो ग्रेटर के लिए यूज किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे -3 +3 करवा दें यहाँ पे भी और इधर भी +3 ऐड करवाएं तो ये इससे कट जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा इस साइड पे। 0 इज लेस देन 2 के। अब प्लस का 3 था तो हमारे पास बड़ी वाले के साथ प्लस है तो 2 आ गया। इसको बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, हमने ऐड किया है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका पार्ट 2 है हमारे पास, a इज लेस देन b और 1/a इज ग्रेटर देन 1/b के। यहां पे कहा जा रहा है कि a इज लेस देन b और 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। यहाँ पे a वाली साइड पे लेस देन का है और यहाँ पे 1/a की साइड पे ग्रेटर देन का है। मतलब कि यहाँ पे इनवर्स हो चुका है ये रिलेशन 1/a और 1/b, इसलिए इसका साइन है वो चेंज हो चुका है हमारे पास। तो यहाँ पे हम इसको कह देंगे इनवर्स प्रॉपर्टी। पार्ट 3 है हमारे पास, a इज लेस देन b, a प्लस c इज लेस देन b प्लस c के। a इज लेस देन b है, यहाँ पे c वाला कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं a प्लस सी लेस देन b प्लस सी, मतलब c ऐड हो रहा है दोनों साइडों पे, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। पार्ट 4 है हमारे पास इसका, ए सी इज लेस देन बी सी और c ग्रेटर देन है 0 के और a जो है लेस देन b के। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ये जो है ए सी इज लेस देन बी सी, हम इसको ऐसे लिखें ए सी इज लेस देन बी सी। अब अगर c को c से कैंसिल करवा दें हमारे पास आ जाएगा a इज लेस देन b के, ये जो कि इक्वल आ रहा है इसके। यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा a इज लेस देन b के, क्योंकि साइन तब चेंज होता है जब ये इनवर्स की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करें तब। यहाँ पे सिंपल में लिख दिया a इज लेस देन b, ये जिस साइड को नोक होगी वो लेस देन होगा, जिस साइड को इसका फेस ओपन होगा वो ग्रेटर के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए ये साइन चेंज नहीं होगा, तो हमारे पास ये चीज आ जाती है। तो ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आता है, ए सी इज लेस देन बी सी और c इज लेस देन 0, a इज ग्रेटर देन b के। ए सी इज लेस देन बी सी, c इज लेस देन 0 और a इज ग्रेटर देन b। अब यहाँ पे साइन चेंज हो चुका है, वो क्यों चेंज हुआ अभी देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन वही है, ए सी इज लेस देन बी सी, ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पे c इज ग्रेटर देन 0, ये देखें c इज ग्रेटर देन 0, c इज लेस देन 0। मतलब कहने का ये है कि c हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास जो है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, हम इसको 1 पुट कर लेते हैं और ये आपके पास आ रहा है ये। जब पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी तो हमारे पास इसका साइन चेंज नहीं होगा। और अगर हमारे पास c अगर हम रख लेते हैं 1 के और ये 0, अब देखें 0 बड़ा है मतलब हमारे पास जो 1 है वो नेगेटिव में आएगा, -1 आ गया, तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ रही है 0 ग्रेटर है -1 से, तो हम इसका साइन जो है वो चेंज करवा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a इज ग्रेटर देन b। इसके पीछे रीजन ग्रेटर देन के रीजन जो थी वो यही है कि यहाँ पे c अगर हम 1 इंटीजर पुट करते हैं तो 0 जो है वो बड़ा हो जाता है, मतलब हमारे पास जो है ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसका साइन जो है वो लेस देन, जो अब यहाँ पे a लेस था b से, तो जब आंसर आएगा हमारे पास तो वो a ग्रेटर हो जाएगा b से। तो इस प्रॉपर्टी को हम कह देंगे ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी।
यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, हमने इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में से टू रैशनल नंबर्स फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले इसका मीन फाइंड करेंगे 1/3 प्लस 1/4। मीन फाइंड करना होता है जितनी वैल्यूज होती हैं नंबर ऑफ वैल्यूज उतने के साथ हम इसको डिवाइड करवा देते हैं, 2 आ जाएगा क्योंकि 1 और 2 आपके पास आ गया। अब 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो वो हमारे पास आता है 12। अब ये हमने इसको देखना है, एलसीएम लेना है, तो ये जो 12 है इसको हम डिवाइड करवाएंगे इस 3 के साथ, तो 3 4 द 12 होगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इस 4 को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 1 द 4, तो यहाँ पे आ गया प्लस। अब ये दोबारा ये 12 है, 12 ओवर ये 4 है, 4 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास 3 आया। अब ये जो 3 है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। 4 और 3 आपके पास आ गया 7/12, और साथ में ये जो है डिवाइडेड बाय का साइन और 2 जो है ये भी साथ ही चलेगा, डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है, हमारे पास 2 के नीचे 1 कंसीडर कर लेते होते हैं, मतलब रैशनल फॉर्म p ओवर q की फॉर्म में। तो जब हम इस डिवाइडेड बाय के साइन को चेंज करवाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज करवा के ये हो जाएगा 1/2। अब ये 7 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ गया, 12 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 24 आ गया। ये हमारे पास आ चुका है इसका पहले वाला रैशनल नंबर। अब हमने दोबारा इसका फाइंड करना है दूसरे वाला भी, उन्होंने बोला था 2 रैशनल नंबर। सेकंड वाला देख लेते हैं हमारे पास, हम क्या करेंगे दोबारा फिर ये 1/3 को लेंगे और जो वैल्यू हमारे पास आई हुई है फर्स्ट वाला उसको उसका दोनों का हम मीन फाइंड करेंगे 7/24। अब ये 1 और 2 टू वैल्यूज हैं, हम इसको डिवाइड करवा देंगे 2 के साथ, इक्वल साथ यहाँ पे इज इक्वल। अब ये 24 हम एलसीएम में ले लेते हैं, बड़ी वैल्यू है, तो 3 को 24 से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8। 24/3 तो हमारे पास 8 आएगा। ये वाला जो 8 आया है इसको हम इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस, अब दोबारा फिर ये 24 है, 24 और ये वाला ये वैल्यू 24 है, डिवाइड करवाएंगे 1 आएगा। अब ये 1 जो है इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा, और साथ में ये जो डिवाइडेड बाय 2 है ये साथ ही रहेगा, और 8 प्लस 7 होगा आपके पास 15/24। ये डिवाइडेड बाय का साइन है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, 1/2 आ गया, 15 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा, ओवर 24 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 48 आ जाएगा। अब अगर देखते हैं इसे हम डिवाइड करवा सकते हैं 3 से, 3 5 द 15, 3 1 द 3 एंड 3 6 द 18, तो 5/16 हमारे पास जो वो इसका आंसर होगा। 6, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। हमने 3 और 4 के दरमियान में टू रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सेम जैसे पार्ट 1 किया था, हमने 3 और 4 को इनका मीन फाइंड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 और 2, टू वैल्यूज है हमारे पास, तो हम इसको 2 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 7, 7/2। ये हमारे पास आ चुका है फर्स्ट रैशनल नंबर जो कि इन दोनों के दरमियान में है, 3 और 4 के दरमियान में जो फर्स्ट रैशनल नंबर है वो 7/2 है। अब सेकंड फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ये वाला जो हमारे पास है इंटीजर 4 प्लस ये जो हमारे पास आया है ये वाली वैल्यू 7/2, इनका मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने के लिए हमें जितनी इसकी वैल्यूज है उसके साथ डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास आ जाता है 2, 1 और 2 टू वैल्यूज हैं, उसके साथ डिवाइड करवाया तो ये एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे हमारे पास 1 है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा, वो 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा, प्लस 2 इस 2 से कैंसिल होगा, 1 आएगा, वो 1 इस 7 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 ये वाला 2 इधर, ये से कट हुआ 1। अब ये 1 जो है इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय 2, ये 7 और ये 8, 15/2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइडेड बाय का साइन को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2/1, ये होगा हमारे पास 1/2, साइन चेंज होने की वजह से ये इन्वर्स हो गया,
तो 15 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ गया, 15 ओवर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो इसका थर्ड पार्ट हमारे पास 3/5 एंड 4/5। सेम वही क्वेश्चन है, पार्ट 1 2 एंड 3 वही के 2 रैशनल हमें फाइंड करने हैं इन दो वैल्यूज के अंदर। तो हमारे पास आ जाएगा 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 ये साथ डिवाइड क्यों करवा रहे हैं, हमारे पास एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, 1 और 1 2 आपके पास यहाँ पे डिवाइड के लिए कर दिया। अगर हमारे पास यहाँ पे तीसरी वैल्यू भी होती तो हम इसको 3 के साथ डिवाइड करवाते। एलसीएम के लिए हम 5 ले लेते हैं ओवर ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 5 ओवर 5 ये कट गया, 1 आया। अब ये 1 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा प्लस 5, ये वाला 5 डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा, वो 1 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 3 और 4 7, 7/5 मल्टीप्लाई। अगर हम इसको डिवाइडेड बाय को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 आ गया यहाँ पे, 7/10 ये हमारे पास आ चुका है। इसका 3 और 5 एंड 4 और 5 के दरमियान में जो आना है वो एक फर्स्ट हमारे पास ये आया। अब सेकंड हम देखेंगे इसको और ये वाले को हम इनका मीन फाइंड कर लेते हैं, 4/5 ये वाली वैल्यू प्लस ये जो अभी हमने फाइंड की है 7/10, 1 एंड 2 वैल्यूज हैं, मीन फाइंड करना है, 2 पे डिवाइड करवा दें, 10 एलसीएम आ जाएगा। अब ये 10 को 5 से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 प्लस 10 10 से कट गया, हमारे पास आ जाएगा 10/10, 1 आया, ये 1 इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन 2/1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 + 7 हो जाएगा 15/10 मल्टीप्लाई 1/2। अब 15 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 ही आ जाएगा, 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ गया। फिफ्टीन बाय 20 5 3 5 4 हमारे पास आ जाएगा 3/4। एक वेरिएबल हमारे पास आ रहा है ये 7/10 और एक आ रहा है 3/4, ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन।